है सर जो खुद को बदलता है, जो खुद को सिखाता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं मीटिंग के अंदर नहीं आऊंगा, लीडर्स को इनवाइट नहीं करूंगा, मैं नहीं सीखूंगा, नहीं सीखोगे, आप बड़ी इनकम नहीं कर पाओगे सर। आपको पैसे कमाने के लिए सीखने पड़ेंगे। किससे सीखना पड़ेगा? उससे सीखना पड़ेगा जिसने 100 डायरेक्ट किए हैं, जिसने 200 डायरेक्ट किए हैं, जिसने अच्छी खासी इनकम निकाली है। आपको उससे सीखना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं हो रहा है, कंपनी बदलने से, प्लान बदलने से आप ये मत सोच लीजिएगा कि पैसे कमा लीजिएगा। हाँ, थोड़े बहुत आ जाएंगे, 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए, लेकिन उससे अच्छी टीम का निर्माण नहीं हो पाएगा सर। अच्छी टीम का निर्माण लोग तभी आपके साथ मिलेंगे जब आप लोगों की मतलब की बात करो। तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तभी लोग आपके साथ काम करेंगे। नहीं, इधर ज्वाइनिंग निकली उधर टूट के चला जाएगा, इधर ज्वाइनिंग निकली उधर टूट। आप देखने में तो ऐसा लगेगा कि आपने 10 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, 15 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, लेकिन उन 15 लोगों की टीम ही नहीं बन पा रही, काम ही नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं और प्लस सिखा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा झंझट ये होता है यहाँ पे। अब वहीं पर चलते हैं, अगले स्लाइड के ऊपर चलता हूं। मैंने बोला ना सर कि आपको आज के टाइम पे किसी भी फील्ड में अगर पैसा बनाना है, इनकम करना है, तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखिए, पहले क्या था कि आप एक छोटा सा स्किल सीखो। हम लोग 10th करते थे, क्या क्या बोला जाता था कि बेटा आर्ट्स कर ले, मेडिकल कर ले, कॉमर्स कर ले, किसी एक एक स्किल सीख ले। बाइक रिपेयर करना सीख ले, कार रिपेयर करना सीख ले, पेंटिंग करना सीख ले, एक स्किल सीख ले, तो उससे क्या होगा, एक जॉब मिल जाएगी और आने वाले 10 से 20 साल चले जाएंगे। 10 से 20 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे, 50 साल अच्छे निकल जाएंगे। ठीक है, एक बाइक बनाने वाले ने बाइक रिपेयर करना सीखा, कार रिपेयर करना सीखा, क्या वो अपनी खुद की कार ले पाता है अपनी जिंदगी भर? नहीं सर, आज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसने रिपेयर करना तो सीखा, लेकिन उस काम को कैसे मल्टीपल लेके जाना है, कैसे उस काम को मल्टीपल सिटी के अंदर लेके जाना है, उसने उस चीजों को नहीं सीखा। उसने हैंड टू माउथ करना सीख लिया, मतलब कमाना खाना, कमाना खाना, सिर्फ यही चीजें सीख लिया। लेकिन मल्टीपल वर्क, मल्टीपल सिटी, उसने उन चीजों पे फोकस ही नहीं किया। अगर ये बंदा, जिस बंदे ने स्किल सीखा है, अगर ये बंदा बीमार हो जाए, क्या इसके घर में पैसे आएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम गलत डायरेक्शन में हैं। अब सिस्टम चेंज हो गया है सर। जो जितना ज़्यादा फास्टेस्ट सीखेगा, जितना ज़्यादा फास्टेस्ट करेगा, वही आगे निकलेगा। और जो मूवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, टाइम की वेस्टिंग करेंगे, सर आपके सामने ये देख लो, रिलेवेट होने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा सर, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है साथियों, कि आपको अगर ग्रो करना है, आपको अगर पैसा बनाना है, तो आपको आपको अपने माइंड लगाना बंद करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तो आपको अपने आप को सिखाने की जरूरत है, आपको टाइमली मीटिंग के अंदर आने की जरूरत है। आज क्या हमारे लिए सबसे बेस्ट है? क्या डिग्री कर लेने से, एक्सपीरियंस ले लेने से, सिर्फ हार्ड वर्क कर लेने से क्या सब कुछ मिल जाएगा? तो जवाब आता है नहीं सर। बार बार यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, लर्निंग स्पीड, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। कई बार क्या होता है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना किसी ऐसे सीनियर के साथ जुड़ जाते हैं, हमने किसी को फंड दिया और हमारी आईडी प्लेसमेंट नहीं हुई, या सिस्टम क्रॉस होके चला गया, या मेरे सीनियर ने मेरी टीम उखाड़ ली, मेरे सीनियर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब इमोशनली टच हो गया, या मेरा सीनियर मुझे छोड़ के चला गया। अब भाई ऐसा जरूरी थोड़ी कि मेरा सीनियर रहेगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा होता है क्या? क्या एक टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? एक मैकेनिक अच्छे से सिखा नहीं रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सीख नहीं पाऊंगा? सर सिंपल सी बात है कि अगर एक अच्छा अपलाइन अगर आपको नहीं मिला है, तो हम इमोशनल नहीं होंगे, अपने बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, अपने सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, बड़े लेवल पे करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल पे आप कृष्णा वर्मा सर को ले लो। कृष्णा वर्मा सर किसी और की टीम में थे पहले, वेस्ट बंगाल के AR रहमान सर के थे, उनके साथ थे। एग्जाम्पल के रूप में आप मोहन टांडिया सर को ले लो। मोहन टांडिया सर भी पहले किसी और के साथ थे।
लेकिन उन्होंने इमोशनल नहीं लिया, उन्होंने अपनी टीम के साथ बात की, डिस्कस किया कि भाई माहौल नहीं मिल रहा, सिस्टम नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत ए आर रहमान जी को छोड़ा और अपलाइन चेंज किया और बिजनेस ग्रो कर लिया। आप देख लो कृष्णा वर्मा सर की आईडी उठा के जनवरी 2026 से लेके पिछले 7 महीनों के दौरान 50 लाख प्लस अर्निंग है। इमोशनल स्टेबिलिटी बड़ा मायने रखता है सर ये, कि सर मेरा अपलाइन नहीं है तो क्या मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। आपको पैसे कमाने हैं, ना कि टाइम की वेस्टिंग करनी है ना। लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। एडजस्ट करो, सीखो, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। एडजस्ट करो का मतलब ये हो रहा है कि जो चीजें मैं काम में परेशानी आ रही है, जो चीजें दिक्कतें आ रही है ना, मैं उस दिक्कत को दूर करने के लिए अपनी वर्किंग स्पीड को और तेज कर दूंगा, मेरा काम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं ना, इनकम नहीं आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लान बदल दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। जब घर छोड़ दो तो इनकम अपने आप आना। घर छोड़ दो का मतलब ये कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा फोकस हमारे काम के ऊपर रहता है, हमारे बिजनेस के ऊपर रहता है, हमारा बिजनेस निकल पड़ता है सर, हमारी गाड़ी चल पड़ती है। सर एक ही टॉपिक को इस स्लाइड के अंदर बार बार बताया जा रहा है, फास्टेस्ट सीखो, फास्टेस्ट करो, आगे निकलो और सरवाइव करो। कई सारे लीडर्स, सर मैं 8:20 की मीटिंग के अंदर आऊंगा, 8:25 की मीटिंग, टाइमली नहीं है सर। जब हम कोई भी काम टाइमली नहीं करेंगे ना, तो हमारी टीम के लीडर्स भी टाइमली नहीं करेंगे और आपके वॉलेट के अंदर इनकम भी नहीं दिखाई दे रही होगी। आपको मालूम है कि हर जनरेशन एक बड़ा शिफ्ट लेकर आता है, शिफ्ट फेस करना पड़ता है। आज के कुछ समय पहले आप देख लो तो भाप और मशीनों ने अपनी दुनिया बदल दी। फिर उसके बाद सन 1990 के टाइम पे दुनिया को जोड़ दिया एक क्लिक से। इंटरनेट ने 1990 के टाइम पे पूरे दुनिया को जोड़ दिया। फिर उसके बाद 2010-2012 के टाइम पे दुनिया आपकी पूरी जेब में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बचपन में मैंने एक न्यूज़ सुना था सन 2002 के आसपास, और वो न्यूज़ मेरे माइंड में बैठ गई थी। उन्होंने बोला था कि 2007 आते आते हर गांव में टेलीफोन पहुंच जाएगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये भी बोला था कि 2012 आते आते हर जेब में मोबाइल चला जाएगा, और ये ऐसा हुआ। ऐसा हुआ साथियों, 2012 आते आते हर जेब में मोबाइल चला गया था। लेकिन जैसे 2015-2016 आया, 5G स्पीड पकड़ लिया, जियो ने स्पीड पकड़ लिया, और हम लोगों के कमाने के तरीके, जो आदमी 15 साल में 20 साल में 10 लाख रुपए कमाता था, वो आदमी साल भर के अंदर 6-6 महीने के अंदर 10-10 लाख रुपए कमाने लग गए। कैसे भाई? तो जवाब आता है एआई टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इंडस्ट्रीज। नेटवर्क इंडस्ट्रीज को उन्होंने अपने बिजनेस को, एमएलएम को, नेटवर्किंग को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। अपने काम करने के तरीके, पहले हम लोग दिन भर में 5 लोगों को प्लान देते थे, लेकिन आज इंटरनेट का इस्तेमाल करके, फ़ोन का इस्तेमाल करके दिन भर में 50 लोगों से बात कर लेते हैं, दिन भर में 50 प्लान्स कर लेते हैं। क्या ये चीज़ें संभव थी आज से 10 साल पहले? लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग फिर भी उसी कड़ी में 4 लोगों को प्लान दिए, ठंडे हो गए। 2 लोगों को दिन भर में प्लान दिया, ठंडे हो गए। नहीं सर, बात नहीं बनेगी। भाई आप स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हो, स्मार्टफोन पे काम कर रहे हो, तो क्या मैं दिन भर में 2 ही 3 लोगों से बात करूंगा? 2 ही 3 लोगों को प्लान दूंगा? फोन के ऊपर काम करते हुए क्या मैं 25-30 लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं 10 से 15 प्लान डेली नहीं कर पाऊंगा? आप ही मुझे बताओ, 10 से 15 लोगों को प्लान देना और नए गेस्टों को फोन पर बात करना कितना समय लगेगा सर? कितना टाइम है हमारे पास लॉन्चिंग का? 4 दिन है, 4 दिन पड़े हैं अपने पास। क्या इस 4 दिन में अपने फोन का इस्तेमाल करके मैं डेली का एक दिन के अंदर 10, 12, 15 लोगों को प्लान अप्रोच नहीं कर पाऊंगा? नए लोगों को क्या मैं इस 4 दिन के अंदर 40-50 लोगों को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा? 100 लोगों को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा? आप ही बता दो, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? जो लीडर्स कहते हैं सर मुझे फोन का इस्तेमाल करना नहीं आता, भाई फोन का इस्तेमाल करना नहीं आता तो रील चलाना आता है, वीडियो देखना आता है, लेकिन सीखना नहीं है, समझना नहीं है, टाइम की वेस्टिंग करना है।
तो सीधा सा कहने का मतलब है सर, कहाँ पड़े हो चक्कर में भाई, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। आपके पास जितना नॉलेज है, आपके पास जितना ज्ञान है, अगर आप उसको इकट्ठा करके 2 घंटा भी अगर अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर दो ना, तो आपके मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक अलग सी ऊर्जा आएगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो चीजें निकलती चली जाएगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मैंने काम किया, मैंने बिजनेस किया, मेरा बिजनेस हुआ, मैं लोगों से बात किया, मैंने लोगों से अप्रोच किया। कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस को, आपके गेस्ट को चुंबक की तरह खींचती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बात करने का तरीका, नए लोगों को जरूरत है। फिर जब आप बात करते हो ना कॉन्फिडेंस लेवल से किसी भी नए आदमी के साथ, अप्रोच करते हो किसी पर्सन को, आपके दिल से आवाज निकलती है सर। जब दिल से कोई भी आवाज निकलती है ना, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को आकर्षित करता है, और बिजनेस होता है सर, वहीं पे बिजनेस होता है और आप ग्रो कर जाते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार चेंज की स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोग एक मीटिंग्स के अंदर क्या बोला करते थे कि हर 20 साल में महंगाई का 1 जीरो बढ़ जाता है, लेकिन आज उल्टा है। आज 20 साल में महंगाई का 1 जीरो नहीं बढ़ता, आज 5 साल में महंगाई का सिस्टम बदलने लगा है। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जिस बंदे के पास साइकिल नहीं था, वो बंदा 5 साल के अंदर डिफेंडर लेके घूमता है, फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। कैसे? तो जवाब आएगा इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके। अगली स्लाइड के ऊपर चलूंगा सर। टाइम, टफ टाइम में बेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फियर नहीं होती है, एडजस्टमेंट होती है, री रिनोवेशन होती है, कभी कभी ईगो छोड़ना पड़ता है, नई स्किल सीखनी पड़ती है, जीरो से रिस्टार्ट करना पड़ता है, यंगर जनरेशन से सीखना पड़ता है। अरे यार, ये जो बातें इन्होंने बताई ना, ये ईगो वाली बात है। बहुत सारे लीडर ना, यार मेरा जो जूनियर था वो मेरा सीनियर कैसे बन जाएगा। मेरा जो जूनियर था, जिसको कैनवा के अंदर पोस्टर बनाना आता है, क्या एआई चैट जीपीटी के माध्यम से सारी चीज़ें बना लेता है, मेरा डाउनलाइन सारा चीज़ कर लेता है, और मुझे कुछ नहीं आता। ईगो बड़ा मार खाता है यहाँ पे। देखो, मैंने बोला ना सर कि अगर आपको पैसे बनाने, इनकम करना है, तो यहाँ पे साफ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कभी कभी आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ती है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यंगर जनरेशन मतलब जो यंगर है ना, जिनकी उम्र 16 17 साल, 18 साल, 19 साल है, उनसे भी कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है आपको। जो आज एक छोटा बच्चा जिस तरीके से सीख लेगा ना, 17 18 साल का, आज हम लोग 35 40 साल वाले उसको सीखने के लिए 2 2 3 3 घंटे लगाएंगे। लेकिन 16 17 साल का, 18 साल का बच्चा तुरंत 1 मिनट 5 मिनट के अंदर चीजें सीख लेगा। वो बड़ा स्पीड में सीख लेगा वो यंगर जनरेशन। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि आज हमें सीखने के लिए ये मत देखो कि सामने कौन है, आपको जरूरत है, आपको उनकी बातों को समझना पड़ेगा। आपको अगर उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपको सही लग रहा है कि हाँ ये भाई मेरे काम का है, उसको तुरंत कॉपी पेस्ट करो, तुरंत कॉपी पेस्ट करो। और ये वीकनेस नहीं, देखो, और ये आपका वीकनेस नहीं, आप ये मत समझना कि ये मेरा वीकनेस है। सर, ये वीकनेस नहीं है, बल्कि समय के साथ चलने के लिए अपने आप को आप उड़ेल रहे हो। बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा सर, इतने में ही ग्रो हो जाएगा, इतने में ही ग्रो हो जाएगा। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की नीड नहीं पड़ती। कभी ना आप अकेले में, मैं हमेशा बात करता हूँ, कभी आप अकेले में बैठ के हमारा जो ग्राम डॉट क्लब है ना, उसका कैलकुलेशन करो। ग्राम डॉट क्लब जो हमारा लॉन्च होने वाला है, उसका कैलकुलेशन करो, और फिर उसके बाद उतर जाओ काम करने के लिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सर कि प्लान के अंदर कितनी कैपेसिटी है, किस तरीके से चल रही है। हर आने वाले टाइम में सेम रूल्स वुमेन्स पे भी अप्लाई करे होंगे। इसलिए फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ टैलेंट है, फ्यूचर उनका है जो अडेप्ट करना सीखते हैं। कई बार आपने सोचा कि यार ये मेरे से ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा अच्छा प्लान कर लेता है, ज़्यादा अच्छा लोगों से इनवाइट कर लेता है, लेकिन अगर उसको अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर लाना नहीं आ रहा है, तो सर होता क्या है कि एक तरफ टीम बनती है, दूसरी तरफ टीम टूटती चली जाती है। आपको अपने बिजनेस के ऊपर सोशल मीडिया के अंदर लाना होगा। आज पता ही नहीं लगता कब कौन सा लीडर आपको क्विट करके किसी और प्लान में चला जाए।
पता ही नहीं, बोलेगा आपके साथ कि हाँ विजय सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपके साथ स्टार्टअप करना चाहता हूँ, लेकिन सन 2 घंटे के अंदर कहीं और। मतलब पता क्या है, चीजों को उस तरीके से अडेप्ट नहीं करना अपने अंदर जो हमारे लिए जरूरी है, जो लंबे समय तक एक ही प्रोजेक्ट के साथ लंबे समय तक हमारी टीम को सर्विस दे, हमें माहौल दे एक ही प्रोजेक्ट के साथ। तो उससे क्या होता है कि लोगों को भी लगता है कि नहीं ये आदमी, ये लीडर्स प्लान बदलने वाला नहीं है, सिस्टम बदलने वाला नहीं, एक जगह टिक के काम करता है। उससे होता क्या है कि टीम के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टीम के अंदर सर्विस बढ़ती है, टीम के अंदर माहौल बनता है और ग्रो हो जाता है। आज हम लोग राजेंद्र सर का ग्रुप देखते हैं, आप देखो राजेंद्र सर के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो पिछले 7 महीनों में हम लोगों ने कितने बार ट्रिप किया, हम लोगों ने कितने ट्रिप किए, कितने प्रोग्राम निकाले, सेमिनार्स किए और कितने ट्रिप किए पिछले 7 महीनों के दौरान। हमारे साथ कृष्णा वर्मा सर है। सर कितने बार हम लोगों ने किए सर? कृष्णा वर्मा सर आपको मैं को होस्ट करता हूँ, जस्ट मिनट, टोटल गिनाइएगा सर। कृष्णा वर्मा सर कहाँ है? हैंडिस करेंगे सर, सुन पा रहे हैं अगर मुझे तो। चलो अब सर पिछले 7 महीनों में कितने ट्रिप हुए सर, और कितने सेमिनार, कितने प्रोग्राम हुए सर? थोड़ा सा प्लीज गाइड करेंगे ये सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी ये 7 से 8 महीने में देखा जाए तो सर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ट्रिप किए हैं। और मेरे ख्याल से 10 ट्रिप प्रोग्राम तो हो ही चुके होंगे। 5 से 10 10 ट्रिप। समझ लीजिए कि सर के साथ में तो ऑलरेडी 10 प्रोग्राम तो हो ही चुके होंगे। नेशनल इंटरनेशनल 2 ट्रिप हो गई है। इंटरनेशनल और नेशनल भी अगर देखा जाए तो हम काफी टाइम मिले हैं और काफी प्लानिंग हुई है, काफी प्रोग्राम भी हुए हैं। मतलब 8-10 महीने में सर 8-10 बार तो हो ही गया है। वेरी गुड, बिल्कुल सर। तो ये चीजें सर 7 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, मेरी आप आईडी उठा के देखो, फोर्साज बीयूएसडी का 2021 के अंदर मैं ज्वाइन किया, सर के साथ मिलके स्टार्ट किए, और हम लोगों ने पिछले 5 साल में पता ही नहीं कितने सारे ट्रिप निकाले होंगे। पहले तो थोड़े कम थे ट्रिप, लेकिन अभी इधर उससे कई गुना, मतलब कोई ऐसा मंथ नहीं निकलता जिस मंथ ट्रिप ना हो, जिस मंथ सेमिनार्स ना हो, जिस मंथ माहौल ना हो। यार पता ही नहीं लगता कब बिजनेस डाउन गया, पता ही नहीं लगता कब बिजनेस स्टैंड हो गया। 5 दिन में डाउन चला जाता है, उसी को 10 दिन में तुरंत खड़ा कर लेते हैं, स्टैंड हो जाता है बिजनेस। पता ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम चीजों को अडेप्टेबल करते हैं। सर चीजों को सिखाते हैं, हम उसको सीखते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते, कॉपी पेस्ट करते हैं। 4 टन बेस प्रोग्राम का एड्रॉप 1 हो, ट्रिनिटी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में लीडर्स ने, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने डायरेक्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने इनकम किया। आज मैं उसी के उलट लेके चलता हूं आपको ग्राम डॉट क्लब के अंदर। ग्राम डॉट क्लब के अंदर लेके चलता हूं। मैं आपको बोला ना कि सर प्लान एक बार में समझ नहीं आएगा, ऐसा गुंजलदार प्लान है। लेकिन आप इतना देखो कि आप जो भी फंड लगाते हो, आपको 2 फ्लिप में 234% मिलते हैं। आप 2 फ्लिप में आप जो भी पेमेंट लगाओगे, आपको उस पेमेंट का 2 फ्लिप में पेमेंट निकल कर आएगा। कैसे? तो जवाब आता है कि पहले फ्लिप में अगर हमने 5 टोन लगाया, पहला स्लॉट लिया, तो 5 टोन का 84% हमारा ग्लोबल पूल में बढ़ता है, जिसका 2.1 टोन पहले फ्लिप में जाता है, 2.1 टोन दूसरे फ्लिप में जाता है। तो 2.1 टोन का मुझे मिलता है 4.914 टोन, और दूसरे फ्लिप में 4.914 टोन मिलता है। मतलब इस तरीके से देखें, 5 टोन हमने 5 टोन लगा के सिस्टम से 9.828 टोन निकाला, ओनली फ्लिप फ्लिप इनकम। अब इसमें रेफर इनकम अलग से है, अब इसमें रेफर इनकम अलग से है, रेफर इनकम भी जोड़ेंगे तो 234% पूरा हो जाएगा। मैंने 4.2 टोन का, मतलब 84% अमाउंट का अगर आप 9.82 निकालेंगे तो 234% बन जाएगा आपका 4.2 टोन का।
है ना। इस तरीके से हर एक पैकेज, हर एक प्लान काम करेगा। बट आपको आपको क्या देखना है यहाँ पे, देखिए मैं आपको, कई सारे लीडर का सवाल है कि सर हम रीटॉप अप कब करेंगे। देखिए आप रीटॉप अप कब करो, मैं आपको बता देता हूँ आपको रीटॉप अप करना क्या है। आपको पता है कि हमारा कोई भी जो प्लान है 5 दिन में फ्लिप हो रहा है, 7 दिन में फ्लिप हो रहा है, 7 दिन में फ्लिप हो रहा है, 10 दिन में फ्लिप हो रहा है, मतलब हर पैकेज ऐसा ही है ना। तो जैसे ही आपका पहला फ्लिप का पेमेंट आता है, आप उसको रीटॉप अप में लगा दो, या पहला फ्लिप जैसे ही आपका पहला 5 दिन आता है उससे अपना अपना पैकेज को रीटॉप अप कर लो, और जो दूसरा फ्लिप आएगा उसको आप सेविंग करते चले जाओ, बचाते चले जाओ। मेरा मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका पहला रीटॉप अप, दूसरा सेविंग, तीसरा रीटॉप अप, चौथा सेविंग, पांचवा रीटॉप अप, छठा सेविंग, सातवां रीटॉप अप, आठवां सेविंग। मतलब इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो आपका पोजीशन कभी गिरेगा नहीं, आप बरकरार रहोगे, और आप हर 5 दिन, हर 10 दिन के अंदर फ्लिप का इनकम एक अच्छे लेवल पे ले पाओगे सर। अब मैंने यहाँ पर बोला कि हमें डायरेक्ट की जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सामने दिख रहा है कि हमें 5, 25, 75, 185, 395, टोटल हमने 685 टोन लगाए। अब यहाँ पे सिस्टम कह रहा है कि 6 बार फ्लिप होता है। अब 6 बार फ्लिप होगा, अगर हम लोग 6 बार फ्लिप होता है तो हमें 3 बार रीटॉप अप करना है। ये महीने की बात, अगर मंथली अगर हम लोग देखें, लेकिन अगर हम लोग ऑलराउंडर देखें, अगर मैंने 6 बार फ्लिप किया 2 महीने में, हमने 6 बार फ्लिप किया तो 15 टोन का अर्निंग आएगा। अगर 10 लोगों को डायरेक्ट किया है तो आप यहाँ पे साफ देखो, साफ देखो, 5 टोन वाला हमने 2 महीने में 6 बार रीटॉप अप मारा। एक महीने में आप 3 बार रीटॉप, क्योंकि 6 बार फ्लिप होगा आपका एक महीने में, तो आप 3 बार रीटॉप अप मारोगे और 3 फ्लिप का इनकम आप रखोगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, और अगर आपने यहीं पे 10 लोगों को डायरेक्ट कर दिया तो 15 टोन अर्निंग आएगी। ये तो 15 टोन आपका फिक्स हो गया ना, 15 टोन आपका फिक्स, क्योंकि 5 टोन वाले जो भी लीडर आपके डायरेक्ट में हैं वो रीटॉप अप करेंगे करेंगे। जब जब वो रीटॉप अप करेंगे तब तब मुझे वहां से 1.5 टोन 1.5 टोन 1.5 टोन तब तब आएगा। मैंने 10 लीटरों को किया है तो 15 टोन आएगा। जब जब वो रीटॉप अप करेंगे तब तब मुझे पैसा आएगा। सेम उसी तरह 25 टोन वाले में भी आप उठा के देख लो, 25 टोन वाले में भी वैसे होने वाला है। ये आप अगर 4 टाइम फ्लिप करते हो तो 2 बार आपका महीने में फ्लिप होगा, सॉरी 2 बार आप रीटॉप अप करोगे, ये मंथली है। अगर 2 महीने में देखोगे तो आप 2 महीने में 4 बार आप रीटॉप अप मारोगे तो 50 टोन आपका यहां पर बनेगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कोई भी प्लान लो, 5, 25, 75, 185, 395, आप जब जब रीटॉप अप मारोगे आपको हर रीटॉप अप पे इनकम बनेगा 812 टोन, 1,60,000 रुपए के आसपास। आप ओनली 10 डायरेक्ट करते हो तो रीटॉप अप का 1,60,000 रुपए का मंथली, ये तो आपका फिक्स हो गया कि ये आपको आना ही आना है। अब ये फिक्स इसलिए हुआ क्योंकि मेरी टीम के लीडर रीटॉप अप मार रहे हैं और मुझे इनकम आ रहा है। अब ना इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको कैलकुलेशन पे क्लियर करता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं नया पेज लेता हूँ। हाँ मेरे पास 10 मिनट है, फिर है मेरे पास कुछ टाइम, फिर मैं कुछ लीडरों को भी इनवाइट यहाँ पे करूँगा। अब देखिए सर, मैंने ना 25 टोन वाला प्लान लिया, 25 टोन वाला प्लान। अब 25 टोन वाला प्लान जो है कितने दिन में फ्लिप होता है, वो 7 दिन में फ्लिप होता है, 7 दिन में फ्लिप होता है। तो महीने महीने में कितने दिन हुए, 30 दिन हुए, तो 7 चौकी 28। कृष्णा वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, हैंड रेज किया आपने। चलो पहले से आपका जीवनलाल जी, चलो मैं लूंगा सर। तो महीने में 7 चौका 28, मतलब ये हुआ कि 28 दिन, 28 दिन में मेरे 4 फ्लिप हो जाएंगे, 28 दिन में 4 फ्लिप हो जाएंगे। अब जब 4 फ्लिप होंगे तो 4 फ्लिप का सीधा सा मतलब, अगर मैं 25 टोन का अगर मैं 234% लगाऊं तो 25 दूना 50, राउंड फिगर हम लोग मान के चलते हैं कि मैंने 25 टोन लगाया, तो 25 टोन लगा के सिस्टम ने मुझे 52-53 टोन दिया, 52 या 53 टोन दिया 25 टोन लगा के। कितने फ्लिप में, 2 फ्लिप में, 2 फ्लिप में। तो मेरे हो कितने रहे हैं, मेरे हो रहे हैं 4 फ्लिप। अगर मैं टाइमली अपडेट मारता हूं तो मैं 4 फ्लिप हो रहे हैं। तो 4 फ्लिप, इसका मतलब ये हो रहा है
कि 2 फ्लिप से मुझे 52 टन आया ना, 2 फ्लिप से आया, पहले 7 दिन और दूसरे 7 दिन से मुझे 52 टन आया। तो मुझे कितने बार आएगा, मैं 2, मतलब ये होगा कि 52 102 टन, 102 टन आया मुझे एक मंथ में। अगर मैंने 25 टन लगाया तो मुझे इनकम कितना आया, मुझे इनकम आया 102 टन, 102 टन आया। अब इस 102 टन को मैं इसमें से, मान लो मैंने 2 बार रीटॉप अप मारा, तो 2 बार रीटॉप अप मारा तो कितना मारा, 50 टन से मैंने रीटॉप अप मारा 2 बार से, ऐसे हुआ ना। ये टोटल आपको मैंने 4 फ्लिप का इनकम बताया कि एक फ्लिप पे, 2 फ्लिप पे आपको 52 टन आया, तो ये टोटल 102 टन आया आपको एक महीने का। तो मेरा रीटॉप अप वाला अमाउंट ये था और मुझे प्रॉफिट आया था ये, तो मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास 52 टन बच गए, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। सीधा से मेरा कहने का मतलब ये है कि 25 टन वाला जो पैकेज है उसको हम अगर 2 बार रीटॉप अप मारते हैं, 2 बार रीटॉप अप मारते हैं महीने में, क्योंकि दो मेरा सेविंग हो जाएगा, 2 मेरा रीटॉप अप चला जाएगा, तो 2 बार रीटॉप अप मारते हैं, तो इसका मुझे कितना आएगा, मुझे आएगा 5%। 2 बार रीटॉप अप मारा, इसका मतलब ये हुआ कि 50 टन, मतलब 25 गुना 2 करोगे तो 50 टन आपके बन जाएंगे, है ना, 50 टन बन जाएंगे। आपका 50 टन रीटॉप अप में गया। अब 50 टन का 5%, 50 टन का 5% लगा लो, 50 टन का 5% कितना हो गया, 50 टन का 5% कितना हो गया, आप कैलकुलेट करो। नियर अबाउट 2.5 टन, इतना ही आएगा, 2.5 टन, 2.5 टन आया एक आदमी से, एक आदमी ने रीटॉप अप मारा तो 2.5 टन आया। अब अगर मैं दूसरे ही पैकेज से, मान लो मैंने यहां पर 20 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, 20 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, तो इनकम कितना हो गया, 20 दुना 40 और 45 टन, ये तो पर मंथ फिक्स हो गया ना, ये 45 टन मतलब 9,000 रुपए, 9,000 रुपए महीने का, ये तो मेरा फिक्स हो गया, ये तो मुझे आएगा ही आएगा, ये मुझे कट नहीं होगा, ये मेरा फिक्स है कि मैंने 20 लोगों को मात्र दूसरा स्लॉट का जोड़ा मैंने, इसमें मैंने पहला स्लॉट नहीं जोड़ा, मैंने मात्र 25 टन वाला जोड़ा, कि 9,000 रुपए महीना फिक्स हो गया, 20 लोगों को डायरेक्ट किया। अगर मैं यहीं पर दूसरे स्लॉट से, मान लो मैं 50 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, मान लो मैं 50 लोगों को डायरेक्ट कर दिया दूसरे स्लॉट से, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18,000 और 18 और 4.5, 18 4.5 कितना होगा, 22,500, नियर अबाउट करीब करीब 18 4 22, 22,500 रुपए मैं कमा लूंगा अगर मैं 50 लोगों को डायरेक्ट करता हूं। तो ये मेरा मंथली 22,500 तो आना ही आना है, यहां पर कोई कट नहीं, ये फिक्स है कि आना आना है। ये आपका 25 टन वाला। अब वहीं पर मैं यहां पे लेके चलता हूं, चलो मैं यहां पे लेके चलता हूं, 5 टन वाला ले लेते हैं, 25 टन वाला ले लेते हैं और 75 टन ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग महीने में 3 बार रीटॉप अप मार रहे हैं, इसको हम महीने में 2 बार रीटॉप अप मार रहे हैं, इसको भी हम महीने में 2 बार रीटॉप अप मार रहे हैं, है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो यहां पर रीटॉप अप में मेरा कितना गया, 15 टन गया, यहां पर मेरा रीटॉप अप में कितना गया, 50 टन गया, यहां पर मेरा रीटॉप अप में कितना गया, 150 टन गया, ये मेरा रीटॉप अप में गया फंड। तो अब 15 टन का मुझे कितना आना है, 5% आना है, 50 टन का मुझे कितना आना है, 5% आना है, तो 150 टन का मुझे कितना आना है, 5% आना है, तो ये आना है। तो अब इसको हम निकालते हैं कि अगर मैंने एक महीने का निकाला ना, मैंने यहाँ पे 3 पैकेज से जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 3 पैकेज से जोड़ रहा हूँ, तो अब 15 को अगर हम लोग 5% से 15 इंटू 5% निकालते हैं तो ये बनता है 0.75 टन, ये बनता है 0.75 टन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ बनता है आपका 2.5 टन, 2.5 टन यहाँ बनता है। यहाँ 150 का तीसरे में देखें, 150 इंटू 5% देखें तो यहाँ बनता है 7.5 टन बनता है, ये बना मेरा 7.5 टन, 7.5 टन। तो अब मैं इसको सबको जोड़ लेता हूँ, सबको जोड़ लेता हूँ, 7.5 प्लस 2.5 प्लस 0.75, तो कितना बना, ये करीब नियर अबाउट 10 10
10.075, मतलब मोटा राउंड फिगर लेके चलते हैं कि 10 टोन मेरा यहां पर बना। अगर मैंने 3 पैकेज से एक आदमी को रेफर किया तो मैंने मंथली यहां पे 10 टोन कमाया। एक आदमी को रेफर किया, 10 टोन एक आदमी को रेफर किया। अब अगर मैं यहां पर मान लो 20 लोगों को रेफर कर दिया, 20 लोगों को रेफर कर दिया तीन तीन पैकेज से, तब मेरी इनकम कितनी हो गई? 200 टोन। 20 लोगों को रेफर कर दिया तो इनकम कितनी हो गई? 200 टोन। अगर मैं यहीं पर मान लो 50 लोगों को रेफर कर दिया तीन तीन पैकेज से, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 500 टोन। हुआ ना ये? 500 टोन हुआ कि नहीं हुआ? 50 लोगों को डायरेक्ट में रेफर कर दिया तीन ही पैकेज से, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 500 टोन। मतलब 1 लाख रुपया मंथली फिक्स हो गया ना। 1 लाख रुपया मंथली फिक्स हो गया। मैं ओनली फॉर यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5% जोड़ा हूं, 5% जोड़ा हूं, जो है कि आपके फर्स्ट डायरेक्ट से आना है। लेकिन आपको सेकंड लाइन से 2% आ रहा है, थर्ड लाइन से 1% आ रहा है, और फोर्थ लाइन से आधा % आ रहा है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 लाइन। मैंने बताया कि अगर आपके 50 डायरेक्ट हैं, 50 डायरेक्ट से अगर आपको मंथली 1 लाख रुपए आ रहा है, तो सर आप मुझे बताओ क्या 50 लोग मिल करके 150 लोग, क्या 150 लोग आपके सेकंड लाइन में आएंगे जहां से आपको 1% आएगा? 1% आएगा 150 लोगों से? बोलो हाँ जी आएंगे। क्या इस 150 लोगों ने मिलकर आपके नीचे 200-250 लोगों की टीम खड़ी करेंगे? तो आपको, सॉरी, यहां से 2% जोड़ना था मुझे, यहां से 2% आना था और यहां से 1% आना है। 1%। सर मैं अगर राउंड फिगर भी लू ना, आपको तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये, और आपने 50 लोगों की भी टीम खड़ी कर दी, 50 लोग भी अगर आपके लॉन्चिंग के अंदर आ गए, तीन तीन पैकेज से ही 50 लोग आते हैं, आप ये गारंटी देते हो कि आपके ये 50 लोग लॉन्चिंग के अंदर क्योंकि ग्लोबली यहाँ पर आईडी भरेगी, आपके 50 के 50 लोग स्पिल ओवर जाएगा, क्या ये 50 लोग मिल करके आने वाले अगले फ्लिप में, आने वाले 2 फ्लिप में, क्या ये 2-2, 3-3 लोगों को रेफर कर पाएंगे? ग्लोबली है तो जवाब आता है यस। तो आराम से 150 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी, आराम से 150 लोगों की टीम। तो 50 से मुझे आया था 5%, 50 से मुझे आया था 5%, अब 150 लोगों से मुझे कितना आ जाएगा? 2%। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 3 स्लॉट से भी काम करते हुए, क्या मैं एवरेज पर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए ना कमा पाऊंगा? मुझे बताना, क्या मैं 3 स्लॉट पे ही काम करते हुए अपनी टीम से 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली ना कमा पाऊंगा? आप ही बताओ। प्लान के अंदर पोटेंशियल ऐसा है सर, बस इस प्लान के अंदर आपको समझना क्या है कि भाई जैसे ही पहले स्लॉट का 5 दिन का फ्लिप आता है, आपको रीटॉप अप कर लेना है। आपको पहला इनकम आया फ्लिप का, या पहला 5 दिन कंप्लीट हुआ, जैसे आपने आईडी लगाया और आपका स्लॉट हो गया फ्लिप, तो आपको रीटॉप अप कर लेना है। बस इतना आपको फोकस करना है, रीटॉप अप कर लेना है। जब आप रीटॉप अप कर लेते हो तो आप पोजीशन पकड़ के रखोगे, आपको इनकम लगातार आता रहेगा, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाओगे। नहीं तो होगा क्या ना, बताता हूँ। नहीं तो होगा पता क्या, जैसे मान लो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये हमारा, चलो मान लो हमारा प्लान 22 तारीख को लॉन्च हुआ, 22 तारीख को लॉन्च हुआ, और फ्लिप होगा 27 तारीख को, और फ्लिप होगा 27 तारीख को। अब इस 5 दिनों के अंदर एक एवरेज लेके चलते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, मान लो एक एवरेज लेके चलते हैं, मान लो 5,000 लोगों की ज्वाइनिंग पड़ गई, 5,000 लोगों की ज्वाइनिंग पड़ गई इस 5 दिनों के अंदर, ये टोटल फिगर बन गया 5,000 लोग। अब जैसे ही 5वां दिन फ्लिप होगा ना, ये प्लान जैसे ही 5वां दिन फ्लिप होगा, अब जो 5,000 वाला, जो लास्ट में ज्वाइन हुआ था, 5,000 वाली आईडी थी, वो 5,000 वाली आईडी यहां आ जाएगी ऊपर, 5,000 वाली आईडी ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद नीचे जो भी नीचे बनेगा आपका 2,000 की आईडी, 2,000, 1,000, वो जो मतलब नीचे जो 32, 16, जो भी ऐसे बनेगा, वो सारा का सारा, मतलब जो आईडी नीचे थी वो उठ के ऊपर चली जाएगी। अब जिस बंदे ने यहाँ पे रीटॉप अप मारा होगा, देखो इस बंदे ने रीटॉप अप मारा, इसने रीटॉप अप मारा, इसने रीटॉप अप मारा, इसने रीटॉप अप मारा, और इसने रीटॉप अप मारा। अब जिस जिस बंदे ने पहले फ्लिप के अंदर इनकम लिया, वो रीटॉप अप मारा, वो रीटॉप अप वाले लोग इनके नीचे आएंगे, वो रीटॉप अप वाले लोग इनके नीचे आएंगे,
प्लस न्यू यूजर आएंगे। कौन आएंगे? एक न्यू यूजर आएंगे और रीटॉप अप वाले लोग आएंगे यहां पर। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें से रीटॉप अप इन्होंने नहीं मारा, मान लो इसने यहां पर भी इनकम कर लिया, यहां भी इनकम कर लिया और यहां भी इनकम कर लिया, यहां भी दोनों तरफ इनकम ले लिया, इधर भी इनकम ले लिया, इधर भी इनकम लिया और रीटॉप अप नहीं मारा। जब वो रीटॉप अप नहीं मारा ना, तो जो पोजीशन इन्होंने ये वाला पकड़ के रखा हुआ था, जो ये पोजीशन इन्होंने ये पकड़ के रखा हुआ था, इस पोजीशन से गिर के वो कहां चले जाएंगे? इस भीड़ में चले जाएंगे नीचे। और फिर उनको फ्लिप प्रोग्राम का इनकम, जो ग्लोबल पूल इनकम आने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना। तो इस तरीके से इनकम आएगा, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, आपने अपना बहुत अच्छा खासा पोजीशन गवा दिया। तो सीधा सा कहने का मतलब है साथियों, इस प्रोग्राम के अंदर हर वो लीडर्स पैसा कमाएंगे, हर वो पर्सन पैसा कमाएगा जो टाइमली रीटॉप अप मारता रहेगा, टाइमली अपने डायरेक्ट लीडर्स का रीटॉप अप करवाता रहेगा, हर मंथली भी इनकम अच्छा खासा बना लेगा और सिस्टम से भी अच्छा खासा इनकम निकाल लेगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयरिंग की, आपके साथ डिस्कशन की, आपको हर एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप प्लान समझने के लिए जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे सर। 10-10, 12-12 दिन हम लोगों को समझ में नहीं आया था, प्लान समझ में नहीं आया था कैसे काम करता है ये, है ना। तो बाकी यहाँ पर कुछ जो जो लीडर्स मैसेज देना चाहते हैं, जो जो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहते हैं, आपका किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से बिजनेस हो रहा है, जो देना चाहते हैं प्लीज़ अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का बटन यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10 मिनट पड़े हुए हैं आप अपने पास अभी। जो जो भी लीडर्स अपना मैसेज देना चाहते हैं जल्दी से एक बार हैंड रेज कर लें। आपका काम कैसा चल रहा है सर, क्या तैयारी चल रही है, मैं आपको अनम्यूट का बटन यहाँ पे भेज दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारे साथ बने हुए हैं, पता सर आज ना एक बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि आज का मीटिंग हमने यूट्यूब पे लाइव किया नहीं, रिकॉर्ड किया नहीं। सबसे बड़ी गलती हो गई, करना चाहिए था, भूल गया मैं करना। चलो कोई बात नहीं। हमारे साथ बने हुए हैं कृष्णा वर्मा सर, को होस्ट हैं। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 मिनट का मैसेज दे सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और 2 ही दिन रह गए हैं और क्रिप्टो को लेकर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ हमें यूट्यूब में हो या कोई भी न्यूज़ चैनल में हो, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ हमें मिल रही है। और हम सबसे तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई अच्छा प्रोग्राम लाइव हो रहा है और एसिड बनाना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा एसिड बनता है तो बुल रन स्टार्टअप होने वाला है। आप न्यूज़ देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। जो भी एसिड आप कमाने वाले हैं वो एसिड भी आपके लिए काम करने वाली है। तो प्रॉपर आप अपनी तैयारी करके रखें, एजुकेशन लीजिए प्रॉपर, मॉर्निंग में इवनिंग में प्लान को अच्छे से समझिए, तैयारी कर लीजिए और आप जो भी एसिड कमाएंगे वो एसिड आपके लिए काम करने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त तैयारी है और अभी लगा ही हुआ हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, सुपर सर, सुपर। साथियों मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो जूम का लिंक है, इसी लिंक के ऊपर दोबारा दोपहर 12 बजे सेशन होगा। और दोपहर का 12 बजे का सेशन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर राजेंद्र सिंह सर के द्वारा लिया जाएगा। इसलिए आप जितने भी आपके लीडर्स हैं, गेस्ट हैं, सबको दोपहर के 12 बजे मीटिंग के अंदर बुलाइए, ताकि हम लोग अपने बिजनेस को 200 गुना रफ्तार से बढ़ा सकें। हमारे साथ बने हुए डायमंड सुभाष सिंह सर, को होस्ट भी हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अगेन आज फिर हमें किस तरीके से हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से हम ग्राम रोड क्लब के अंदर जो है पैसा बना सकते हैं और क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। आई थिंक आज के पूरे सेशन के अंदर आपने वो चीजें हम सबको बताई हैं। सेल्फ एनालाइज करने का आपने एक इतना अच्छा तरीका बता दिया कि जो हमें करना है। तो दोस्तों 100% सच्चाई है कि जो हर यहाँ पर आज जिन्होंने भी, मैंने 100% मीटिंग में यहाँ रहता हूँ, मैं 100% हर एक बात सुनता हूँ। तो आज वाकई में आपकी जो ट्रेनिंग है बिल्कुल लाजवाब थी, काबिल तारीफ थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बेहतरीन रिमाइंडर देने के लिए, सबको बताने के लिए। समय दोस्तों सच्चाई है, समय हमारे पास बहुत कम है और अभी लग जाने का मतलब ये है कि अभी से अपनी टीम में कॉल करने, नए गेस्टों को, नए एसोसिएट्स को, और उसके अलावा पूरी टीम का जो है वैलेट रेडी कराना है। क्योंकि मैं आप सबको बताता हूँ कि दोस्तों देखिएगा, हम सबको मालूम है कि फंड का थोड़ा सा इशू जो है ये होता हुआ चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज करनी है कि टाइम रहते, सबसे पहली बात है टाइम रहते फंड का अवेलेबिलिटी करा लेना है, वैलेट्स रेडी करवा लेने हैं।
सर बिल्कुल तैयारी चल रही है, करीब करीब 150 से ज्यादा लोगों के वैलेट्स रेडी हो चुके हैं। फंड का थोड़ा सा क्राइसिस है, बट हम लीडर्स मिल करके जो है कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। लग गई दोस्तों बस मेहनत आपकी। और एक ही चीज कहूंगा, लास्ट 2 दिन बचे हैं, कल भी मैंने एक ही चीज बोली थी, लास्ट 2 दिन बचे हैं दोस्तों, तो दिखा देना कि हमारे अंदर कितना दम, हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट स्लिप होगा, जब आपकी इनकम आएगी एक दिन के बाद, तब जाकर का पता लगे कि हाँ मैंने कितना काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इनवाइट किया। चलो थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, सुपर सर सुपर। हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर बलराम यादव जी, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूँ, अपना मैसेज दे सकते हैं। बलराम यादव जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सर कैसे काम करना होगा, काम नहीं हो पा रहा है मेरे से। आपके जो भी अपलाइन है ना, उनके फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस पे बात करिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए सर, हो जाएगा काम, अच्छा काम हो जाएगा। चलो, शाहिद हुसैन जी, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूँ सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मेरा मॉर्निंग एक सर। क्वेश्चन था कि इसकी डेट तो नहीं इंक्रीज कर दी जाएगी क्या? ग्राम क्लब की? ग्राम क्लब की डेट तो नहीं इंक्रीज की जाएगी? कह रहे हैं कि यकम अगस्त तक नहीं ये सर, इसको अभी तक बढ़ा तो दिया हम जाएगा। ऐसा, अभी तक तो सर ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला जिसके कारण कि ये सुनने को मिले कि डेट अपडेट की है। ऐसा कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ ऐसा नहीं मिला है सर अभी तक हमारी तरफ से। अभी तक तो 22 जुलाई ही कंफर्म है कि 22 जुलाई ही प्रोग्राम लाइव होगा। बाकी कोई अपडेट ऐसा कुछ अच्छा सर, आएगा मेरा तो एक और आपको बता क्वेश्चन दिया था। जाएगा सर। जी यस जी, सर। थैंक यू थैंक यू। मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो जितना भी ग्राम क्लब के अंदर जो 30 बाई होगा, हम्म। ये उसी टाइम बाई होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आईडी प्लेस की है, प्लान एक बाई किया है 5 ग्राम का, तो ये जैसे 5 ग्राम मेरा प्लान बाय होगा, फौरन एफआरटी बाय हो जाएगा या बाद में होगा? सर उसी टाइम होगा सर, जैसे जैसे लीडर्स की आईडी प्लेसमेंट होती जाएगी, पेमेंट होता चला जाएगा, सबको स्वैप होके एफआरटी के अंदर इनकम मिलता चला जाएगा सर। अच्छा सर, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जब उसी टाइम बाय होगा तो उसका रेट इंक्रीज होगा, तो जब बिल्कुल रेट सर, रेट इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा डॉलर बढ़ेगा? जी जी, एफआरटी जब जैसे, देखते ना सर। हाँ, जी जी, सर एफआरटी जैसे जब बाय हो एफआरटी, जाएगा तो उसकी प्राइस जब इंक्रीज होगी ना, बिल्कुल तो सर हमें ये वो इंक्रीज होगा। एफआरटी में मिलेगा तो वो भर के मिलेगा या कम मिलेगा? तो उतना ही मिलेगा जितना स्लॉट की जो वो परसेंटेज बताई गई है। सर जो हमें 5 टोन का जो हमने पेमेंट लगाया ना, हमें 5 टोन का हमारे पहले फ्लिप में 234% आना है, तो हमें 234% पेमेंट मिलेगा। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 234% का एफआरटी जो भी बने, हमारा 5 टोन का जो भी बने उस हिसाब से हमें पेमेंट बनेगा, है ना। तो चलो, हमारे साथ बने हुए डिफाइंड एकेडमी डायमंड कोमल राठौर जी, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूँ, अपना मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे इतने बार इंस्पायर बोलने का मौका दिया सर। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। भाई सर कोमल सिंह राठौर, छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे ग्रेट अपराइज, मेरे मेंटर आदरणीय कृष्ण वर्मा सर, एपीएन एकेडमी छिंदवाड़ा से सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना ज़बरदस्त तैयारी चल रही सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आ रहा है। बस सभी साथी लगे रहें, जूम मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि प्लान है एक दिन में समझ में नहीं आता। हम बार बार जब आएंगे जूम मीटिंग में, बार बार हम सीखेंगे तो अपने आप पूरा कंफर्म हो जाएगा, और वही चीज़ हम अपनी टीम को प्रोवाइड कर पाएंगे। जो लोग सीखते नहीं वही फिर बाद में पूछते रहते हैं सर ये कैसा होगा, कब होगा। तो इसके लिए कि हमें एजुकेशन बहुत जरूरी, वो एजुकेशन हमारा सुबह शाम डेली चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीडर जूम मीटिंग में आए और अपनी टीम को लेकर आए। और ज़बरदस्त तैयारी, इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी टीम में भी चलो बहुत तैयारी चल रही है जबरदस्त सर। थैंक यू मुझे बोलने का बहुत मौका दिया बढ़िया, सर। सुपर सुपर सर सुपर। हमारे साथ बने हुए हैं रचना डेविड भोपाल, आपको मैं अनम्यूट का बटन भेजा हूँ, मैसेज दे सकते हैं। डेविड भोपाल। जी थैंक यू सर। मैं नई जुड़ी हुई हूँ और थोड़ा सा मन में भी वो लग रहा था कि पता नहीं जैसा प्लान बता रहे हैं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। बट आज आपने जो मुझे प्लान दिया, हालांकि हमारे जो ऑफलाइनर हैं डायमंड विनोद सक्सेना जी, वो मुझे हर बार बहुत अच्छे से समझाते हैं कि मैम आप जो लगा रहे हो फंड वो तो ठीक है, बट रेफरल्स आप जितने ज़्यादा करोगे उतना फायदा होगा। और हम लोग कोशिश
भी करनी शुरू कर दी है, लगे हुए हैं। बट आज आपने जिस तरह से समझाया सर, आंखें खुल गई हैं। मतलब वाकई लग रहा है कि थोड़ा और मेहनत हम कर लेते हैं पिछले दिनों में तो शायद कुछ और होता नतीजा। बट कोई बात नहीं, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर आज के सेशन के लिए, आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ बने हुए हैं डायमंड जगदीश जी। आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूं, मैसेज दे सकते हैं डायमंड जगदीश जी। चलो, विनोद गोला जी, विनोद गोला जी आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन है, आप मैसेज दे सकते हैं अपना। थैंक यू सर, आपने इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो अपलाइन है साधना चावला और विनोद सर हैं। और मैं आपके सेशन को मैं डेली सुबह भी, दोपहर भी, शाम में सुनता हूँ। कहते हैं किसी काम को अगर आप लग रहे हो किसी काम में तो सुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो 1 साल लगता है सर पास होने में, उसमें भी फेल और पास होने की चांस होते हैं। मगर यहाँ भी वही है, सीखना बहुत जरूरी है सर। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। मेरा कहने का मतलब है सभी लोगों को, जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीखें, आगे बढ़ें। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने आप को सुधार लो, दूसरे को मत सुधारो। आप आगे बढ़िए और सीखिए सर। आपने जो सेशन में आज जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जबरदस्त कर रहा हूँ। मैं बढ़ के रहूंगा, आगे 100% करके रहूंगा सर। थैंक यू सर, सोनी सर जी, थैंक यू सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों देखिए, यहाँ पर कई सारे लीडरों ने अब हैंड रेज करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में नहीं करते हैं। शुरुआत में जब मैं बोल रहा था कि सर प्लीज़ हैंड रेज कर लीजिए जिनको जिनको मैसेज देना है, तो अब बहुत सारे लीडर ने करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि हमारा मीटिंग जो है 9 बज ज़्यादा 9:02 या 2 मिनट 5 बजे तक हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। क्योंकि आज दोबारा फिर से दोपहर 12 बजे हमारा ये सेशन होगा। दोपहर 12 बजे फिर से सेशन होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिंक सेम रहेगा। मिस्टर राजेंद्र सिंह सर के द्वारा हमारा ये सेशन दोपहर 12 बजे का रहेगा। इसलिए आपको वहाँ पर भी कुछ लीडरों को, क्योंकि सुबह में 5-7 लीडर, दोपहर में 5-7 लीडर और शाम को 5-7 लीडर, इस तरीके से सबको मौका मिलेगा सर बात करने का, अपना मैसेज देने का, अपना रिव्यू रखने का। ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कीजिए। नहीं समझ में आता, नहीं पता लगता है तो आप अपने अपलाइन को फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस कीजिए। जो भी आपके मेंटर हैं, अनिल सोनी सर, सुभाष सिंह सर, राजेंद्र सिंह सर, मोहन टांडिया सर, कृष्णा वर्मा सर, एनीवन, जो भी आपके मेंटर हैं, आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए। आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं साथियों दोपहर 12 बजे के सेशन के अंदर। और तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटोन। जय फोर्ट।